आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व किया जाता है। तो लेट अस स्टार्ट इट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे एग्जाम्पल देखते हुए। एग्जाम्पल के थ्रू पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। Example 1, solve the equation del u by del x is equal to 2 times del u upon del t plus u comma given that u of x comma 0 is equal to 6 e power minus 3x by method of separation of variable. This is a very important question. Okay. For answer, first of all हम लोग लिखिए given partial differential equation del u by del x is equal to 2 times del u by del t plus u. So given del u upon del x is equal to 2 times del u by del t plus u. With the given condition ux0 is equal to 6 to the power minus 3x. We'll use after some steps. तो अब बच्चों आपको सबसे पहले लिखने के बाद ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हर क्वेश्चन की मेथड ऑफ सेपरेशन के यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड व्हिच अदर आर इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं u का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर, और यहाँ है u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है, जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। तो u को डिपेंडेंट वेरिएबल, u का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ u का विद रिस्पेक्ट टू t है। तो u डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x एंड t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम लोग सॉल्यूशन सपोज करते हैं इस समय, लेट सॉल्यूशन ऑफ, लेट कॉल इट 1 of 1 is u is equal to dependent variable is equal to product of two independent variable। जैसे x और t दो independent variable है, तो x का x एंड t दो independent है, तो x का कैपिटल x ले लेंगे, स्मॉल t का कैपिटल T। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। जब भी क्वेश्चन दिखा आपको डिपेंडेंट वेरिएबल कर लीजिए, फिर इसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको सॉल्यूशन को शो करना है डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जितने रहेंगे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको सपोज करना रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्रोडक्ट में। अब इसको 2 से कॉल करते हैं। अब हमें निकालना है x और t की वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकालकर हम इसी में डाल देंगे। तो x और t की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए बच्चों, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 भी है del u by x, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हम करेंगे डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से ये निकालने के लिए कीपिंग t कांस्टेंट। सो यहाँ पर डिफरेंशिएशन u का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो del u by del x इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा del x of t। तो यहाँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किसका होगा, क्या मिलेगा, इसका होगा t कांस्टेंट रहेगा, तो t को बाहर कर देंगे, यहाँ मिलेगा del x अपॉन del x, ये del u by del x इज इक्वल टू, इसको हम लोग शॉर्ट डिनोट करेंगे x डैश से। सो del u by del x इज इक्वल टू t टाइम्स ऑफ t इंटू x डैश। ये वैल्यू निकल गई del u by del x के। अब यहाँ देखते हैं del u by del t की वैल्यू, मतलब u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, फिर से आते हैं यहाँ पर u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तब हमें क्या मिलेगा, del u by del t इज इक्वल, इधर भी del t और बता देंगे x डॉट t, क्योंकि t से करते x कांस्टेंट, x को बाहर कर लेते हैं, x del t अपॉन del t, इसका नोटेशन t डैश ले ले,
सो डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एक्स इंटू आ जाएगा टी डैश, ठीक है। तो अब दोनों ही वैल्यू अपने को निकल गई है, एक डेल यू बाई डेल एक्स की, दूसरी डेल यू बाई डेल टी की। दोनों वैल्यू का यूज करेंगे 1 में, तो 1 इम्प्लाइज डेल यू बाई डेल एक्स की जगह पर यहाँ वैल्यू डालेंगे टी एक्स डैश बराबर 2 टाइम्स डेल यू बाई डेल का वैल्यू एक्स टी डैश प्लस यू का वैल्यू में सपोज किया एक्स डॉट टी, तो एक्स डॉट टी। अब देखो राइट हैंड साइड में यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लो, वहाँ से एक्स कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2 टी डैश प्लस टी इक्वल टू टी इंटू एक्स डैश। हमको सेपरेट करना वेरिएबल्स, एक्स को इस साइड पे रखो, टी को उस साइड पे रखो, तो ये एक्स से रिलेटेड एक्स इधर ला लो, टी को उधर नीचे ला लो। सो एक्स डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 टी डैश प्लस टी, जहाँ जगह इधर अपॉन में अपॉन टी। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, 2 टी डैश बाई टी प्लस टी अपॉन टी हो जाएगा 1, कैंसिल हो गया। और इसको हम लोग लिख पाएंगे एक्स डैश, इसको लिख सकते हैं इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 टी डैश अपॉन टी, और एक कैंसिल होकर बनेगा 1 प्लस 1। अब एक्स डैश को फिर से वापस करते हैं, एक्स डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, एक्स डैश मतलब डेल एक्स बाई डेल एक्स। तो अभी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, एक्चुअली यहाँ पर हम लोग जहाँ बताया सोल्यूशन एक्स यू इज इक्वल टू एक्स डॉट टी इज ए सोल्यूशन, तो यहाँ पर एक्स जो है एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, वेयर यहाँ एक्स हो जाएगा एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड टी इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली, ऐसा है यहाँ पर एक्स मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन टोटल होगा और टी का भी टोटल ही डिफरेंशिएशन होगा, मतलब एक्स डैश को हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी एक्स इस तरह से एक्स डैश की जगह पर। यहाँ क्यों हमने ऐसा लिखा है बच्चों, फिर से मैं रीजन बता दी यहाँ पर, यहाँ दो वेरिएबल, तो यहाँ पर अगर एक से डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरे को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। वैसे अगर अलग से देखें सिर्फ एक्स को देखेंगे तो एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, मतलब एक्स को स्मॉल एक्स से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, टी इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली, मतलब टी को स्मॉल टी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। लेफ्ट में एक है, राइट में एक है, तो डिफरेंशिएशन हमारा टोटल होता है, मतलब जनरल डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पर हम लोग जब लिखेंगे सेपरेटली ओनली एक्स के बारे में अगर बोलेंगे दूसरे वेरिएबल नहीं रहेगा, तो हम लोग एक्स डैश का नोटेशन लेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू 1 बाई एक्स is equal to 2 t dash by t plus 1। अब हम लोग क्या करें, एक मिनट ये स्टेप को हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं, एक्चुअली मॉडी करने के बाद वी विल कॉल इट दिस, इसकी जरूरत नहीं है, बाद में हम लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व। ओके, सो ये स्टेप हम लोग बाद में लिख सकते हैं स्टूडेंट। अभी ये जो दो रेशो है, इसके बाद जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यूबिलिटी की, तो आगे स्टेप्स में लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर है ये रेशो टोटली एक्स कंटेन कर रहा है, ये रेशो टोटली वाई कंटेन कर रहा है, और एक और स्टेप जो हमने बताया इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, और ये 2 टी डैश टी प्लस 1। अभी ये टोटल एक्स कंटेन कर रहा है, टोटल टी कंटेन कर रहा है। जब दो रेशो आपका सेपरेट है और इक्वल है तो इसको कोई कांस्टेंट के बराबर लीजिए बाय रेशो प्रोपोर्शन। अब यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू निकालना है और t की वैल्यू निकालना है, तो कॉल इट दिस टू बी इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रेशो इज इक्वल टू के कंसीडर करके पहला सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो x डैश अपॉन x इज इक्वल टू लेट इट बी के वेरिएबल। ओके, नाउ अब यहाँ पर जो हम लोग पहले कर रहे थे वो कर लेंगे कि x डैश जो है इसकी जगह पर इसको x डैश इंटू लिख सकते हैं 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के से। अब जो एक्स डैश दिख रहा है यहाँ पर, एक मिनट, अब जो एक्स डैश दिख रहा है इसको हम लोग लेंगे क्योंकि एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, सो एक्स डैश इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी इंटू स्मॉल एक्स। सो डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के। सो डी एक्स नीचे एक्स आएगा, डी एक्स को दर कर दो, आप सेपरेट द वेरिएबल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू के इंटू dx। इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों ही वेरिएबल अलग अलग है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, नो इंटीग्रेशन dx बाई x log x
k और इंटीग्रेशन dx इज x प्लस ऐड करेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट log a। अब log a को इधर लेके जाओ तो हो जाएगा log of x माइनस log a बराबर kx। यहाँ यूज कीजिए log a माइनस log a अपॉन b, सो log x अपॉन a इज इक्वल टू kx। सो log को ट्रांसफर कर दीजिए तो बनेगा e टू द पावर kx, x by a is equal to the power kx। और x is equal to जाएगा a times e to the power kx। ये हो गया आपका x का वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन 3 पे आते हैं बात, और अब लेते हैं 2 रेज में t प्लस 1 इज इक्वल टू k, t की वैल्यू निकालेंगे। सो 2t डैश अपॉन t प्लस 1 इज इक्वल टू k से। अब प्लस 1 को देखें माइनस 1 बता दो, 2t डैश अपॉन t प्लस 1 को देखें तो k माइनस 1 मिल जाए, t को भी शिफ्ट कर दो, t डैश बाई t इज इक्वल टू k माइनस 1 बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं। अब t डैश इंटू लिख दो 1 बाई t, स्मॉल t डैश इंटू 1 बाई सॉरी कैपिटल k माइनस 1 बाई 2। अब t डैश लिखो फिर से dt अपॉन dt, क्योंकि t इज ए फंक्शन ऑफ t ओनली, स्मॉल t ओनली, सो हम लोग डिफरेंशिएशन की dt बाई dt 1 अपॉन dt इज इक्वल टू k माइनस 1 बाई 2। अब dt बाई dt को डायरेक्ट चलेगा, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स k माइनस 1 बाई 2 इंटू dt। अब इंटीग्रेशन ले लेंगे dt अपॉन t इज इक्वल टू k माइनस 1 बाई 2 dt, इंटीग्रेशन होली dt। सी हो जाएगा log t इज k माइनस 1 बाई 2 dt का t प्लस log v इंटीग्रेशन कांस्टेंट log v बदल डालो, सो log t माइनस log v k माइनस 1 बाई 2 इंटू t। log a बार यूज करेंगे t अपॉन b इज इक्वल टू k माइनस 1 बाई 2 t। तो t अपॉन b इज इक्वल टू लॉग को शिफ्ट कर दो, e के पावर में आ जाएगा पूरा टर्म k माइनस 1 बाई 2 टू t। सो t इज इक्वल टू b टाइम्स e टू द पावर इंटू t। ये होगा हमारा t का वैल्यू। अब t और x दोनों का वैल्यू हम रखेंगे given solution equation number 1, so 1 implies using the value of x and t। हमारा था u is equal to x dot t, इस तरह से था u is equal to x dot t था, इसमें x की जगह पर सोल्यूशन और t की जगह सोल्यूशन रख देंगे। x की वैल्यू आई है a टाइम्स b पावर kx और t की वैल्यू है b टाइम्स k माइनस 1 बाई 2 इंटू t। अब ए बी को एक साथ लिख लो, कॉन्स्टेंट को ए बी पावर ऑफ kx, ये बेस सेम पावर कैन बी एडेड, इसमें हम ऐड कर सकते हैं k माइनस 1 बाई 2 इंटू टी। व्हेन द बेस आर सेम पावर कैन बी एडेड, इसलिए ई के दोनों ही पावर को ऐड कर दिया है। ये ए बी को हम कैलकुलेटर ए से इंडिकेट कर लेते हैं, तो ए टाइम्स ई टू द पावर के एक्स प्लस k माइनस 1 बाई 2 इंटू टी। इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं सम इक्वेशन स्टार से। अब यहाँ से हमें निकालना है a की वैल्यू और k की वैल्यू। इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे कंडीशन का, गिवन कंडीशन, यूजिंग गिवन कंडीशन, जहाँ पर u of x0 is equal to 6 times e to the power of minus 3x, ux0 is equal to 6 e to the power of minus 3x। इसका मतलब होता है ये x है, ये t की वैल्यू है, तो when t is 0 u की वैल्यू है 6 e to the power minus 3x। एक्चुअली u of xt होता है, तो t की जगह 0 है, तो इसका मतलब है t is equal to 0 पे u की वैल्यू है 6 e पावर माइनस 3x। तो यूज़ करेंगे इक्वेशन स्टार, u की जगह पर 6 e पावर माइनस 3x और जहाँ t लिखा है वहाँ पर रखना है 0, तो u की जगह पर रखेंगे 6। नाउ स्टार इम्प्लाइज u as 6 e का पावर माइनस 3x इज इक्वल टू
ए वैसे ही रहेगा, और के एक्स वैसे ही रहेगा, प्लस के -1/2 टी की जगह में रखना है 0। तो हमें सिर्फ मिलेगा 0 डे नंबर 0, सी एन कॉल के एक्स मिलेगा वाले, तो -3x इज इक्वल टू ए टाइम्स ई पावर के एक्स। नाउ अपना ए है यहाँ पर ए और के की वैल्यू है, देखो इसमें ई के साथ ए है, यहाँ ई के साथ 6 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6, सो हियर ए इक्वल टू 6, और ई के पावर में एक्स है और के, तो एक्स के साथ है के, यहाँ इस -3, यानी के की वैल्यू आएगी -3, के की वैल्यू -3। अभी ए और के की वैल्यू फिर से रखना है स्टार इक्वेशन में, तो स्टार implies this with a and k। Again, star equation implies with a and k, u is equal to a की वैल्यू हमें रखना है 6, that is 6 e to the power, k की वैल्यू रखना है -3, तो -3x प्लस ब्रैकेट k -1 -3 -1/2 इंटू टी, तो यहाँ पर मिलेगा -3 -1 -4/2, तो सिंप्लीफाई करेंगे -2 मिलेगा, 6 e to power -3x प्लस -3 -4 मतलब -2t u की वैल्यू, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। अगर इसको चेक करना है कि सॉल्यूशन सही है या नहीं है सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए, तो हम लोग इनिशियल कंडीशन में जाते हैं, यहाँ पर t 0 है तो u 6 e to power -3x, तो यहाँ पर t 0 रखते हैं, अगर t 0 रखेंगे तो 6 e to power -3x, मतलब बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो हमें अगर सॉल्यूशन चेक करना है तो ये करना पड़ता है कि जो गिवन कंडीशन एक हाथ ले लो, ये जो कंडीशन गिवन है तो उस पर u की वैल्यू आनी चाहिए, तो t 0 लिया तो u परफेक्टली आ रहा है, मतलब दिस इज 100% द करेक्ट आंसर बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक पर। तो लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन ऑन सेम टॉपिक, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सो एग्जांपल 2, solve four times del u by del x plus del u by del y is equal to 3 times of u, given that u is equal to 3 e power -5 minus e power -5 when x equal to 0, using method of separation of variable। स्टूडेंट देखते हैं इसको सॉल्यूशन फिर से किस तरह से निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है सॉल्यूशन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फॉर द आंसर पर्पस यू गिवन 4 del u by del x plus del u by del y is equal to 3 विद इनिशियल कंडीशन, जो हम लेटर ऑन यूज करेंगे जहाँ जरूरत रहेगा प्रॉब्लम में लास्ट में। तो इसको कॉल करते हैं 1 से। अब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें फिर से मेथड ऑफ सेपरेशन में कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो u डिपेंडेंट है, u का डिफरेंशिएशन x और y से दिया है। हम सॉल्यूशन लेट कर लेंगे कि u इज इक्वल टू, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो नीचे में है इसके, तो x है y है, तो x का कैलकुलेटर x ले लेंगे, y का कैलकुलेटर y, ये होगा सॉल्यूशन का फॉर्मूला, इसको कॉल करेंगे 2 से। अब देखते हैं इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। पहला हमारा कि डेल u बाय x की वैल्यू हमें चाहिए, डेल u बाय del y की चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये लाने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा डेल u अपॉन डेल x, x से करें तो y कांस्टेंट, तो y बाहर, तो मैं डेल x अपॉन डेल x, इसका नोटेशन यूज करेंगे x डैश। सो डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं y x या x डैश ऑफ y इस तरह से। उसके बाद डेल u बाय डेल y से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट, ये हो जाएगा x y, इस तरीके से डायरेक्टली आ जाएगा। अब हम लोग यूज कर लेते हैं दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे यहाँ पर, तो 1 implies on values, 1 implies 4 times
डेल यू बाई डेल एक्स की जगह पर लिखेंगे एक्स डैश वाई या वाई डैश एक्स डैश इंटू वाई प्लस डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स यू हमने कंसिडर किया एक्स वाई, सो एक्स वाई। हम लोग अब क्या करते हैं, इसमें से एक्स वाई डैश को लेके जाते हैं, माइनस हो जाएगा 4 एक्स डैश वाई इज इक्वल टू 3 एक्स वाई माइनस एक्स वाई डैश। यहाँ से कॉमन निकालो, एक्स कॉमन तो 3 वाई माइनस वाई डैश बनेगा 4 एक्स डैश वाई। अब सबसे पहले एक्स को सेपरेट करें वेरिएबल्स, एक्स को दे लीजिए और वाई को दे लीजिए। 4 एक्स डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 वाई माइनस वाई डैश अपॉन वाई से एक्स। तो हमें मिलेगा अब ये दो रेशियोज आ गए, इसमें टोटली एक्स कंटेन कर रहा है और ये टोटली वाई कंटेन कर रहा है, सेपरेट हो गए वेरिएबल्स। हमें दो रेशियो को हम लोग ले लेंगे के के बराबर ताकि एक्स एंड वाई की वैल्यू निकल जाए। तो अब ये फर्स्ट रेशियो इक्वल टू के लेंगे पहले सोल्यूशन के, सेकंड रेशियो इक्वल टू के लेंगे सेकंड वाई निकालेंगे। तो लेट अस स्टार्ट सीइंग दैट 4 एक्स डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट के। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 को उधर लेके चल जाओ और उसका सीधे एक्स डैश इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के बाई 4 करने का लो। एक्स डैश ये कहोगे एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, तो एक्स डैश मतलब डेरिवेटिव है, इसको लिखेंगे डी एक्स अपॉन एक्स, ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के बाई 4। अब डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स को उधर लेके चल जाओ, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स कैपिटल और स्मॉल के बाई 4 डी एक्स। इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, के बाई 4 कॉन्स्टेंट है, सिर्फ डी एक्स का निकलता है, ये हो जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू के बाई 4 और ये एक्स प्लस लॉग ऑफ ए। अब लॉग को डला लो, लॉग ऑफ एक्स माइनस हो जाएगा लॉग ए बराबर हो जाएगा के बाई 4 एक्स। तो लॉग ए बाई बी यूज करेंगे तो लॉग ऑफ एक्स अपॉन ए आ जाएगा। सो लॉग ऑफ एक्स अपॉन ए बराबर हो जाएगा के बाय 4 इंटू एक्स स्मॉल एक्स। तो यहाँ पर लॉग को इधर करेंगे तो आप ई के पावर में आ जाएगा एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ई एस टू पावर के अपॉन 4 एक्स। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई पावर के अपॉन 4 एक्स। तो ये हो गया एक्स का वैल्यू। और हम लोग चलेंगे सेकंड सोल्यूशन निकालेंगे वाई की वैल्यू बाय इक्वेटिंग दिस रेशियो 3 वाई माइनस वाई डैश बाई वाई इज इक्वल टू के। दूसरा रेशियो ले लेते हैं 3 वाई माइनस वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू के। पहले सिंप्लीफाई कर लो, 3 वाई अपॉन वाई तो 3 बचेगा माइनस वाई डैश बाई वाई और 3 माइनस वाई डैश बाई वाई इज इक्वल टू के से। अब वाई डैश बाई वाई को लेकर चल रहे हो और के को लेकर चल रहे हो, तो हम लोग क्या पहले ऐसा लिखते हैं वाई डैश बाई वाई इज इक्वल टू के माइनस 3। इस तरह से इसको लेने वाली है, माइनस कॉमन ले लें अगर तो माइनस को उधर भेज दे तो बनेगा वाई डैश बाई वाई इज इक्वल टू माइनस को ट्रांसफर करें तो 3 माइनस के से बनेगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश बराबर 3 माइनस 3। वाई डैश मतलब वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली, तो डी वाई बाई डी वाई। So 1 upon y into dy upon dy is equal to 3 minus k. Now separating the variables, dy upon y और dy को इधर कर लो, dy upon y is equal to 3 minus k into dy. Now integrating both sides. Integration dy upon y is equal to 3 minus k out integration dy. So log of y is equal to 3 minus k dy is y plus added integration constant log b. So log b को ले लो, log of y minus log of b is equal to 3 minus k into 1. या log प्रिंसिपल log a minus b log a by b log y upon b is equal to 3 minus k into 1. लॉग को दर्शित तो ई की पावर में आ जाएगा वाई अपॉन डी ई का पावर 3 माइनस के इंटू वाई। सो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बी टाइम्स ई की पावर 3 माइनस के इंटू वाई। ये हमारा दूसरा सोल्यूशन मिलेगा। अब दोनों एक्स एंड वाई की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे
वन क्या था रिकॉल करते हैं, वन u इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई था, इसमें एक्स की जगह वैल्यू और वाई की जगह वैल्यू डाल दीजिए। अब वैल्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास है a इज इक्वल k अपॉन 4x फिर इंटू वाई की वैल्यू b 3 माइनस के 1। अब a और b दोनों को सामने ले आओ और बेस सेम पावर में भी आ जाओ, k बाय 4x प्लस 3 माइनस के इंटू 1 यूज इक्वल। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा, इसको इंडिकेट करते हैं कैलकुलेटर यूज ए से। सो ए इन पावर k अपॉन 4x प्लस 3 माइनस के इंटू 1। जब हमें कंसीडर करना है कि a हमने अज्यूम किया a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, क्या बता रहे a इज इक्वल टू a या इज इक्वल टू a लाइक दैट। सो इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे दीजिए, कॉल इट जस्ट इक्वेशन स्टार। यहाँ से हम लोगों को निकालना है a की वैल्यू और a की वैल्यू, तभी होगा फाइनल सोल्यूशन। अब इसमें कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है। यूजिंग कंडीशन u ऑफ x0 इज इक्वल टू या u इज इक्वल टू ऐसे गिवन है हमारे पास u बराबर 3 का पावर माइनस 5 माइनस e का पावर माइनस 5 टाइम्स y when x इक्वल टू 0। देखो अब क्या है, निकालना हमें a और t की वैल्यू कंडीशन को यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर है जो गिवन कंडीशन है ये u की वैल्यू में 2 टर्म्स है a के, इसलिए और हमारे पास जो स्टेप है वहाँ पर e की एक ही टर्म है। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ड्यू टू गिवन कंडीशन e फैक्टर इज 2 टाइम्स, इसको 2 बार लिखेंगे हम लोग, 2 बार लिखेंगे टू यूज दिस कंडीशन। इस तरह से लिखेंगे k जहाँ है इसको k1 और a की जगह पर a1, फिर प्लस करके k की जगह पर k2 और a की जगह पर a2, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। ऐसे रिवाइज करते हैं, यूज इक्वल टू एक जगह a1 और k की जगह पर k1, तो दोनों ही k जगह k1, फिर पहला टर्म हो गया, उसमें ऐड करेंगे दूसरा टर्म भी k2 बाय 4x और यहाँ भी 3 माइनस, यहाँ प्लस साइन है, प्लस 3 माइनस k2 1। 2 ई का टर्म है, इसलिए एडिशन में हम लोग 2 टर्म लिखेंगे, इसको ब्रेक करके a1 और k को k1, इसका नाम दिस इज मेन इक्वेशन। अब हमें निकालना है a1 a2 k1 k2 का वैल्यू, तो ये देखिए आप इस ऐसा हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर कंडीशन को। तो भैया x0 है, गिवन x0 बोले तो ये 0 x इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 बनेगा, ये 0 प्लस 10 मतलब ये टर्म से मिलेगा, यहाँ भी 0 प्लस 10 यानी ये टर्म मिलेगा, और u की जगह पर हमें रखना है, इस u की जगह पर रखना है ये 2 टर्म 3 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5 है इज इक्वल टू a1 ये टू 0, मतलब ये मिलेगा सिर्फ, और ये टर्म मिलेगा। कंडीशन स्टार वन एनालिसिस, u की जगह पर रखना है 3 e पावर माइनस 5 e का पावर माइनस 5y इज इक्वल टू a1 e का पावर से बचेगा 3 माइनस a1 प्लस a2 और बचेगा e का पावर 3 माइनस k2 इंटू 1। ये इसको 0 से हो जाएगा, हट जाएगा, x 0 होने से सब कुछ हट जाएगा। देखो बच्चों, आप क्या करना है, इक्वेट करने से तो हमें वैल्यू मिल जाएगा फाइनली। यहाँ भी 2 टर्म, यहाँ भी 2 टर्म आ गई। अब करेंगे e के साथ a1 है, यहाँ के साथ 3 है, तो a1 की वैल्यू 3 a1 3। आप e के पावर में y के साथ ये यहाँ e को y के साथ कितना -1, तो -1 वैल्यू क्या होगी 3 माइनस -1 बराबर आएगा 3 माइनस k1, ये इसके बराबर है। यहाँ से k1 की वैल्यू मिलेगा अभी -1 माइनस 3 माइनस ऑफ k1, सो -4 इज इक्वल टू माइनस k1, मतलब k1 मिल जाएगा 4 सिंपल। इसी तरीके से यहाँ पर देखो e के साथ a2 है, यहाँ e के साथ माइनस है नहीं -1 है, तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। अब e के पावर में y के साथ 3 माइनस k2 है और y के साथ -5, तो -5 बराबर हो जाएगा 3 माइनस k2। अब k2 में इंटरेस्ट है तो उसको लगा लो, माइनस k2 हो जाएगा -3 -5 -8 k2 की वैल्यू हो जाएगी 78। अब हमारे पास आ गया a1
A2 K1 K2 ये सारी वैल्यूज के यूज हम इक्वेशन स्टार्ट में कर लेते हैं जो कि हमारे देगा फाइनल सोल्यूशन. सो स्टार gives us u is equal to a1 is filling here, a1 is filling e का पावर k1 4 तो 4 by 4x प्लस u minus k1 4 y जाने वाले प्लस a2 a2 है आपके पास -1 और k2 है 8 तो 8 by 4x प्लस 3 माइनस k2 is 8 में एंड अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. 4 को कैसे हो जाएगा e x 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा फिर प्लस माइनस माइनस का पावर 2x और 3 माइनस 8 इज माइनस 5 y. अब दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन. दिस इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. अब से टैली करते हैं कि इज दैट 100% करेक्ट आंसर नॉट. देखिए कंडीशन ये टैली होता है कि x की वैल्यू 0 रखो u मिलना चाहिए ट्रांसलेशन में. इसको मैं 0 रखेंगे यहाँ x 0 हुआ तो 3 का आंसर ये आ गया. यहाँ x 0 रखेंगे यानी आपको x 0 रखने पर ये कंडीशन मिल जाएगा तो 100% ये करेक्ट है बिल्कुल. So students, in this way we completed 2 questions on method of separation of variable. So next lecture में हम लोग देखेंगे solution of higher order partial differential equation. So thank you so much for watching this video.